जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हाउ रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल आर बिल्ड। सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि रिएक्टिविटी सीरीज जो मैन मेड है या कि नेचुरल है, मतलब कि नेचर मेड है या कि मैन मेड है। तो इसका जो आंसर है वो है मैन मेड। क्या है? मैन मेड। मैन मेड जो मेटल्स हैं वो हमें नेचर के द्वारा प्राप्त हैं, लेकिन उसे बनाया जो है वो मैन मेड है, मतलब ह्यूमन ने बनाया है। अब कैसे बनाया है इस ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए, उसके बनाने के लिए हम लोग मेटल का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, अदर मेटल्स के। उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है उसे कंक्लूड किया जाता है, उसका कंक्लूजन निकाला जाता है। उसके बाद वही हमारा रिएक्टिविटी सीरीज बनता है। तो उसके लिए आइए समझते हैं किसका और कैसे कैसे रिएक्शन करवाया गया। देखिए, रिजल्ट कंक्लूड किया गया आफ्टर प्लेस्ड मेटल इन आफ्टर प्लेस्ड मेटल्स इन ऑर्डर फ्रॉम हाई टू लो रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ। पहले मेटल्स का रिएक्शन करवाया गया वाटर के साथ, मेटल्स का रिएक्शन करवाया गया ऑक्सीजन के साथ, मेटल्स का ऑक्सीजन करवाया गया रिएक्शन करवाया गया डाइल्यूट एसिड के साथ, फिर उसके बाद रिएक्शन करवाया गया सॉल्ट ऑफ अदर मेटल्स। आप समझिए। उसके बाद इसके बाद जो भी रिजल्ट निकला उसके बाद जो भी रिजल्ट निकला उसका कंक्लूजन निकाला गया और उसका वही कंक्लूजन हमारा आंसर था। तो इसके लिए हमें कुछ की टर्म्स समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे। देखिए, अगर मान लीजिए एक मेटल लेट अ मेटल इज एंड हमने मान लिया कि अगर एक मेटल है ए नाम का और दूसरा मेटल है बी नाम का। ओके, अगर ए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर ए लो टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाता है, मेटल ए जो है अगर लो टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाता है और बी नहीं करता है, हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्टिविटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। पहली चीज़, मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलिएगा। अगर ए मेटल रिएक्ट किया और बहुत तेज़ी से किया, क्या किया? बहुत तेज़ी से रिएक्ट किया। बहुत तेज़ी से रिएक्ट करने के साथ साथ बहुत सारी हीट निकाला। इसके कंपैरिजन में बी उससे उससे तेज़ रिएक्ट नहीं कर पाया और वह उतना क्या कहते हैं, हीट नहीं निकाला। सो रिएक्टिविटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। फिर से मैंने क्या बोला कि अगर ए मोर रिएक्टिव होगा, ए अगर ए मोर रिएक्टिव होगा तो वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा और बहुत सारा हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अगर ए मोर रिएक्टिव होगा तो वो लो टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर जाएगा। और सुनिए, अगर ए रिएक्टिव है और बी रिएक्टिव नहीं है एज कंपैरिजन टू ए, तो ए जो है वह कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाएगा। ए जो है कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन बी कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड? उसके देखिए आगे समझते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो हमारी रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज में मेटल्स हैं वह पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड। उसके बाद उस लीड के बाद और कॉपर के बीच में, लीड और कॉपर के बीच में खाता है हाइड्रोजन, जो कि नॉन मेटल है। अब हम लोग समझेंगे कि उसमें हाइड्रोजन क्यों आता है, लास्ट में समझेंगे। उसके लिए समझिए कि आयरन के बाद, लीड के बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज बनी है। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे बनी है, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए गए, कैसे कैसे रिएक्शन किए गए। ओके, देखिए, सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, मतलब मेटल्स का रिएक्शन करवाया गया ऑक्सीजन के साथ एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर, ओके। रूम टेम्परेचर जो होता है 24 या 25 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले अगर पोटेशियम रिएक्ट किया, पोटेशियम प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो K2O। के जो है इसका सिंबल है पोटेशियम का डिनोट करने का, जिसका कलर जो हुआ प्रोडक्ट का वो येलो हुआ और यह आग पकड़ लिया। रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्ट किया और आग पकड़ लिया।
आग पकड़ा तो किस कलर का फ्लेम जला, पर्पल या लाइलैक कलर का फ्लेम जला। ओके, उसके बाद सोडियम, सोडियम जब रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट बनाया Na2O और जिसका कलर है वाइट है, और जब ये इसका फ्लेम है ये भी आग पकड़ लिया था, इसका फ्लेम जो है वो ऑरेंज या फिर गोल्डन येलो। ओके, कैल्शियम जो है वो CaO फॉर्म बनाया प्रोडक्ट, मैग्नीशियम MgO, और सबका कलर प्रोडक्ट का कलर जो होगा वो इधर वाइट होगा। एल्युमिनियम Al2O3, जिंक ZnO, और आयरन Fe2O3, और इसका जो प्रोडक्ट का कलर होगा वह होगा येलो। उसके बाद लीड, लीड जो है वो लीड प्रोडक्ट बनाता है PbO, और इसका जो प्रोडक्ट का कलर होगा वो होगा येलो। कॉपर जो प्रोडक्ट बनाएगा उसका प्रोडक्ट होगा CuO, कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का होगा। अब बचे तीन मेटल्स, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। इनमें रिएक्शन नहीं होगा, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला, इस रिएक्शन से कंक्लूजन क्या निकला हमें, कंक्लूजन यह है रिएक्टिविटी ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम is greater than other metals। ओके, देखिए अब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे मेटल्स का वाटर के साथ। इसमें भी तीन कंडीशन है, लो टेम्परेचर पे करवाना है कि हाई टेम्परेचर पे करवाना है कि स्टीम पे करवाना है, मतलब पानी को गर्म करते गए वह भाप बन गया तो उसे ही स्टीम कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लो टेम्परेचर पे मेटल्स का रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास पोटेशियम और सोडियम। तो अगर पोटेशियम का H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो मिलता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। वही अगर सोडियम का करते हैं रिएक्शन, सोडियम प्लस H2O करते हैं, जो हमें रिजल्ट मिलता है वो मिलता है NaOH प्लस H2 गैस। ओके, ये जो रिएक्शन है वो लो टेम्परेचर पे वाटर के, इन दोनों में जो हाइड्रोजन गैस निकलती है इट कैचेस फायर। ओके, यह फायर कैच कर लेता है, लेकिन बट एज कंपेयर टू फास्ट। ओके, उसके बाद तीसरा आता है कैल्शियम। कैल्शियम के साथ H2O से जब रिएक्शन करवाया जाता है तो ये जो रिजल्ट आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ट्वाइस, ओके, प्लस H2 गैस। इसमें H2 गैस इट डजंट कैच फायर। ओके, यह फायर कैच नहीं करता है। अच्छा, एक चीज़ और समझने की बात है, इसका जो हाइड्रोजन गैस है वो फायर कैच नहीं करता है। तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है कि मेटल के ऊपर स्टिक हो जाता है, मतलब मेटल के ऊपर चिपक जाता है। जब मेटल के ऊपर चिपकता है तो ऐसे हम लोग को पता ही है कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर आ जाता है पानी के, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पानी के नीचे चला जाता है। तो एयर की डेंसिटी ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो जो एयर होता है वो ऊपर चला जाता है और मेटल जो होता है फ्लोट करने लगता है। ओके, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन हम लोग लेते चलेंगे और लास्ट में हमारा आंसर आएगा रिएक्टिविटी ऑफ
पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम, पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम इज रिएक्टिविटी ग्रेटर देन कैल्शियम, क्योंकि ये देखिए ये हम लोग को पता है ये इसका रिएक्शन जो है बहुत फास्ट था, इसका रिएक्शन थोड़ा स्लो था एज कम्पेयर टू दिस। उसके बाद यह तो आग ही नहीं लगा ना, अगर आग नहीं लगा तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। मतलब आग लगता तो हम लोग समझ जाते कि रिएक्ट किया बहुत फास्ट, आग निकल गया, लेकिन आग नहीं निकला तो हम लोग क्या मानेंगे कि जो ये है इन सबों से छोटा, इन सबों से रिएक्शन किया ही नहीं, मतलब इन सबों से लिस्ट रिएक्टिव है। समझ रहे हैं, इन सबों से इसका रिएक्टिविटी जो है वो लो है, तो इसके बाद ही आएगा। ओके, उसके बाद मैग्नीशियम का, अब उसके बाद क्या करवाया गया, उसके बाद जो है अब हॉट वाटर से रिएक्शन करवाया गया। तो हमें पता है जो पोटेशियम की रिएक्टिविटी सोडियम से ज़्यादा है, सोडियम की कैल्शियम से, उसके बाद कैल्शियम के बाद अदर मेटल आएंगे। देखिए अब कैल्शियम के बाद हमारी एक्टिविटी है रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब H2O से करवाया गया तो जो हमारा प्रोडक्ट बना वो बना MgOH का ट्वाइस। ओके, MgOH का ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या होता है, सेम केस कैल्शियम वाला होता है, सेम केस कैल्शियम वाला होता है। अच्छा, अब समझने की बात यह है कि कैल्शियम में भी आग नहीं लगा और सोडियम में भी आग, अरे सॉरी, कैल्शियम में भी आग नहीं लगा, मैग्नीशियम में भी आग नहीं लगा। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम में मोर रिएक्टिव और लिस्ट रिएक्टिव अब कौन है, अब यह समझने की बात है। देखिए, इट डजंट ओके, अब यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर का कंक्लूजन। नो मेटल ओके। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि हम लोग आगे फर्दर एल्युमिनियम से क्यों नहीं रिएक्ट करवाए, जिंक से क्यों नहीं करवाए, आयरन से क्यों नहीं करवाए। तो ये बात है, देखिए हमें पता है कि इतने पे हमारा रिजल्ट मिल जा रहा है, तो हम लोग उसको ज़्यादा ब्रॉड नहीं कर रहे हैं। अब हम समझते हैं, अब जब स्टीम के साथ करवाया गया, देखिए अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम जो वाटर है वो गैसेस फॉर्म में, मतलब स्टीम में है। ओके, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है Al2O3 एल्युमिनियम के केस में, ZnO जिंक के केस में, Fe2O3 आयरन के केस में, इन तीनों में जो H2 निकलता है डजंट कैच फायर। So we cannot among the following is more reactive। ओके, तो हमारा वाटर का केस खत्म होता है। तो वाटर में कंक्लूजन क्या आता है, कंक्लूजन यह है कि रिएक्टिविटी ऑफ पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम जिंक आयरन। ओके, अब रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ। देखिए एसिड के साथ रिएक्शन करवाने के लिए, समझने के लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा। देखिए पहले उन्होंने क्या किया होगा कि टेस्ट ट्यूब लिया होगा, टेस्ट ट्यूब 1,
2, 3, 4 एंड 5। हमें पता है कि मैग्नीशियम जो है उन सबों से मोर रिएक्टिव है, तब पर भी हम लोग मैग्नीशियम को डाल दे रहे हैं। और हम लोग कंडीशन क्या है कि हर बीकर में, बीकर 1, 2, 3 एंड 4, 5 में सेम कंसनट्रेशन ऑफ एसिड, सेम अमाउंट ऑफ एसिड लेना है। ओके, जब मैग्नीशियम में डाले तो मैग्नीशियम क्या निकला कि मैग्नीशियम इन सबों से पहले आकर पकड़ लिया और बहुत ज़्यादा हीट निकला। एल्युमिनियम उससे कम, जिंक उससे कम, आयरन उससे कम किया, इन तीन सबसे कम किया। उसके बाद कॉपर रिएक्शन किया ही नहीं। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ग्रेटर है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी ग्रेटर है जिंक से, जिंक की रिएक्टिविटी ग्रेटर है Fe से मतलब आयरन से, और आयरन की रिएक्टिविटी ग्रेटर है कॉपर से। ओके, अब समझिए बात को कि अगर हम मान लीजिए कि हमें टाइम से ऑब्जर्व नहीं करना है, टाइम से ऑब्जर्व नहीं करना है कि कितने टाइम में कितना हीट निकला, कितना अमाउंट ऑफ हीट निकला, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना है? हमें थर्मामीटर लेना है। पांच थर्मामीटर लेना है। पांचों थर्मामीटर को बीकर 1, बीकर 2, बीकर 3 एंड बीकर 4 एंड बीकर 5 में डाल देना है। देखेंगे आप लोग तो बीकर 1 में जो थर्मामीटर रहेगा उसकी जो रीडिंग रहेगी वो सबसे हाइयर रहेगी एज कंपेरिजन टू अदर, और सब जो होगा वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। मतलब एक 2 से ज़्यादा होगा, 2 3 से ज़्यादा होगा, 3 4 से ज़्यादा होगा, 4 5 से ज़्यादा होगा। 5 रिएक्शन करेगा ही नहीं तो ज़्यादा क्या होगा। ओके, अब हम लोग समझते हैं बचा हुआ। देखिए, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया गया अदर मेटल के। देखिए, अगर हम लोग सिल्वर का अगर कॉपर नाइट्रेट से करवाते हैं तो रिएक्शन ही नहीं होता है, क्योंकि जो सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव देन कॉपर है, तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जो गोल्ड है, गोल्ड भी लेस रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। अब अगर कॉपर का क्या कहते हैं, कॉपर का अगर सिल्वर से करवाया गया, सिल्वर नाइट्रेट से करवाया गया, तो सिल्वर को कॉपर डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह पे ले लेगा, जैसे यहाँ देखा लिखा है, और Ag को डिस्प्लेस कर देगा, Ag मेटल अलग हो जाएगा। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि कॉपर की जो रिएक्टिविटी है, कॉपर इज ग्रेटर देन सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर गोल्ड। ओके, अब समझते हैं सिल्वर और गोल्ड में कौन मोर रिएक्टिव है। देखिए, जो ये अर्थ क्रस्ट पे है ना, जो सिल्वर है वो अर्थ क्रस्ट पे एलिमेंटल और कंपाउंड दोनों फॉर्म में पाया जाता है। इन अर्थ क्रस्ट, और जो ये है ओनली फॉर्म में। अब समझते हैं कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या हुई? रिएक्टिविटी सीरीज क्या हुई? ये देखिए, पोटेशियम का ग्रेटर है सोडियम से, सोडियम का कैल्शियम से, कैल्शियम का मैग्नीशियम से, एल्युमिनियम से, जिंक, पीटी सबसे लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए पीटी का हमें एक्सपेरिमेंट ही नहीं करवाना पड़ा, क्योंकि ये कभी भी रिएक्ट ही नहीं करता है। किसी भी वाटर से, एयर से, एसिड से रिएक्ट ही नहीं करता है। ओके, ये हमारा कंक्लूजन निकला। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन को क्यों बीच में, हाइड्रोजन नॉन मेटल के बीच में उसको क्यों आया रिएक्टिविटी सीरीज में। देखिए, बात में समझते हैं कि हाइड्रोजन को सीरीज में क्यों लिया गया। देखिए, इसलिए क्योंकि जो एसिड का रिएक्शन होता है, मेटल का एसिड के साथ एसिड का रिएक्शन होता है, वो हाइड्रोजन के अराउंड ही होता है, हाइड्रोजन के ही अराउंड होता है। तो अगर कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें जो एसिड में जो हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होता है उसको निकाल देता है, निकाल के अपनी जगह पे रह जाता है, उसकी जगह ले लेता है, और जो हाइड्रोजन बचता है उसको हाइड्रोजन गैस बना के उड़ा देता है या आग लगा देता है, टेम्परेचर अगर हाइयर हुआ तो हमें 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 क्या कहते हैं, बैरियर प्रोवाइड करना था।
मैंने रोक लगाना था कि उसके ऊपर जो है वो मेटल से किसके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसके नीचे करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए हम लोग क्या किए कि लीड और कॉपर के बीच में हाइड्रोजन को डाल दिए। क्यों इसलिए डाले, क्योंकि हाइड्रोजन अगर बीच में यहाँ रहेगा तो इसके ऊपर जितने भी मेटल हैं, वो एसिड से साथ रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि एसिड में क्या कहते हैं, हाइड्रोजन होता है। अगर हाइड्रोजन होगा तो ये सब मेटल रिएक्ट करके उसे डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को। अगर मान लीजिए कॉपर का वही एसिड के साथ रिएक्शन करवाया गया तो रिएक्शन नहीं करेगा। जैसा कि हम लोग पिछले वाले केस में देखे हैं, जब हम लोग कॉपर को एसिड में डाले थे तो कॉपर रिएक्ट ही नहीं किया, क्योंकि कॉपर के पास उतनी टेंडेंसी ही नहीं थी कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाए। हाइड्रोजन को अगर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। यही है इसका जवाब। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।